15 दिसंबर 2021 हरियाणा के पानीपत शहर में रहने वाले बराना परिवार को ये अंदाजा नहीं था कि सुबह का सूरज उनके लिए कौन सी क़यामत लेकर आने वाला है। सीसीटीवी कैमरे में नजर आने वाला ये शख्स बराना परिवार की तरफ जा रहा है। इस वक्त विनोद बराना अपने रूम में लेटे आराम कर रहे थे क्योंकि कुछ ही टाइम पहले उनका एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, जिसके चलते समय उनके दोनों पांव फ्रैक्चर हो चुके थे। मेन डोर खुला था और उनकी वाइफ किचन में खाना बना रही थी। मेन डोर खुला होने की वजह से ये शख्स आराम से घर में दबे पांव दाखिल हो जाता है। किसी को भी उसके अंदर दाखिल होने की खबर नहीं होती। वो सीधा इस रूम में पहुंच जाता है जहाँ विनोद बराना लेटे हुए थे। अंदर दाखिल होकर वो अचानक विनोद बराना पर अटैक कर देता है। इस अचानक हुए हमले से विनोद बराना चिल्लाने लगते हैं। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर उनकी वाइफ कमरे की तरफ भागती हैं। डोर खोलने की कोशिश करती हैं और जब डोर नहीं खोल पाती तो शोर मचाती हुई बाहर की ओर भागती हैं ताकि मदद के लिए किसी को इकट्ठा कर सकें। शोर सुनते ही आसपास से गली मोहल्ले के लोग इकट्ठे होकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन दरवाजा इस तरह से बंद था कि लाख कोशिश के बाद भी खुल नहीं पा रहा था। लोग देखते हैं कि हमलावर पहले विनोद को नीचे गिराता है, फिर गन लोड करता है। एक गोली उनकी कमर में और एक सर में मार देता है। इसके बाद वो दोबारा गन को लोड करता है और दरवाजे की कुंडी को फायर से तोड़ता हुआ बाहर की ओर भागने की कोशिश करता है। वो बाहर जमा हुए लोगों को अपनी गन से डराना चाहता था, लेकिन ना तो लोग उससे डरते हैं बल्कि इसको बिना डरे पकड़ने के बाद खंबे से बांधकर मारते भी हैं। लेकिन ये शख्स बिना डरे इन लोगों से कहता है कि मेरा काम तो हो गया, अब भले ही मुझे मार डालो। वो 2 गोली मार के जब उसने तीसरी गोली हमारे सामने लोड करी, हमने शीशे में देखा तो एकदम कुंडी खोल के बाहर निकला तो हमने उसको पकड़ा। कुछ लोग इस अपराधी को पुलिस के हवाले करते हैं और कुछ लोग विनोद को जख्मी हालत में हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर में गोली लगने की वजह से विनोद की पहले ही डेथ हो चुकी थी और वो जिंदगी की बाजी हार चुके थे। विनोद बराड़ा जो कार्टून के संचालक थे, उनकी गोली मारकर हत्या की गई है। दिन की रोशनी में अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने गोली लगते देखना और फिर इसकी डेथ की खबर सुनना, इससे ज्यादा दर्दनाक और क्या होगा। उनकी वाइफ निधि जब ये खबर सुनती हैं तो वो सदमे की वजह से बेहोश हो जाती हैं। बट व्हाट वाज द रियल मोटिव ऑफ दिस मर्डरर बिहाइंड दिस मर्डर? 5 अक्टूबर 2021 सुखदेव नगर पानीपत। शाम का वक्त था जब विनोद रोज की तरह अपनी शॉप के बाहर कुर्सी पर बैठे थे कि जब भी एक तेज रफ्तार ट्रक ड्राइवर ने उन्हें पूरी तरह से कुचल दिया। ये एक्सीडेंट इतना भयानक था कि विनोद के बचने के चांसेस बहुत ही कम थे, बट लकीली वो बच जाते हैं। लेकिन इनके दोनों पांव बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गए थे। विनोद के चचा की कंप्लेन पर सुखदेव नगर की पुलिस ने इस ट्रक ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया। इस ट्रक ड्राइवर का नेम देव सुनार उर्फ दीपक था। देव सुनार ने कोर्ट में बताया कि उसकी ट्रक के ब्रेक्स फेल हो गए थे, जिस कारण ट्रक कंट्रोल से बाहर हुआ और एक्सीडेंट के नतीजे में विनोद पर चढ़ गया। सिंस ये कोई इंटेंशनली किया जाने वाला हिट नहीं था, इसलिए देव सुनार को जल्द ही रिलीज कर दिया गया। लेकिन पानीपत पुलिस ने जब इस केस को इन्वेस्टिगेट किया तो उसे पता चला कि विनोद के घर में घुसकर उसकी जान लेने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि वही देव सुनार उर्फ दीपक था, जिसने विनोद को कुछ अरसे पहले हिट किया था। बेल पर रिलीज होने के बाद दीपक मुसलसल विनोद पर केस वापस लेने के लिए दबाव डाल रहा था, लेकिन जब बात नहीं बनी तो दीपक ने विनोद को गोली मार दी। पुलिस के लिए ये एक क्रिस्टल क्लियर केस था। क्राइम, कल्प्रिट और मोटिव सब कुछ सामने था। ये एक सिंपल ओपन और शट केस था। पुलिस ने एक्ट 302 के तहत देव सुनार को विनोद बराना के कत्ल के जुर्म में अरेस्ट कर लिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो कुछ दिख रहा होता है जरूरी नहीं कि वही पूरा सच हो। तो क्या है पूरा सच? कैसे रची गई इस कत्ल की साजिश और कैसे एक मैसेज से हुआ पूरे सच का खुलासा? ये जानने के लिए चलते हैं इस केस की तह तक। वेलकम टू अनदर वीडियो। विनोद का खुद का पानीपत में एक कंप्यूटर सेंटर था। वो ना सिर्फ अपनी फील्ड बल्कि सोशल वर्क में भी काफी एक्टिव थे। हमेशा उद्देश्य ये रहा कि आईटी से संबंधित ज्यादा से ज्यादा जानकारी हम अपने पानीपत वासियों तक पहुंचा सकें। चाहे बात लड़कों को फ्री में एजुकेशन देने की हो, जरूरतमंदों को खाना बांटना हो या फिर मुश्किल वक्त में अपनी ताकत से बढ़कर लोगों की मदद करना हो, विनोद बराना का कैरेक्टर ऐसा था। इनकी लाइफ में वो सब कुछ था जो इंसान एक आइडियल लाइफ में अपने लिए चाहता है। विनोद की मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी थी। वो अपनी वाइफ निधि के साथ हंसी खुशी रह रहे थे। उनकी एक बेटी और एक बेटा था। बिजनेस भी काफी अच्छा चल रहा था, इसलिए पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। ना फैमिली में कोई मसला था और ना ही कोई रंजिश। ये फैमिली इतनी ही आइडियल थी जितनी कि हम मूवीज में देखते हैं। ऐसे में फैमिली को किसकी नजर लग गई थी? ओ तेरे यार नु दबन नु फिर देसी पर दबदा क्या। 2 साल बाद साल 2024 विनोद के मर्डर के 2 साल बाद
पानीपत के एसपी अजीत सिंह के पास एक व्हाट्सएप मैसेज आता है जो इस केस की अहम कड़ी बनने वाला था, क्योंकि ये मैसेज किसी और ने नहीं बल्कि विनोद के ऑस्ट्रेलिया में बैठे भाई प्रमोद भड़ारा ने भेजा था, जिसमें इन्होंने अपने भाई के मर्डर के पीछे अपने परिवार के किसी मेंबर का हाथ बताया था और केस को री इन्वेस्टिगेट करने की रिक्वेस्ट की थी। प्रमोद ने पहले भी पानीपत पुलिस को प्रूफ्स के साथ केस को दोबारा खोलने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन कुछ बात नहीं बनी थी। फिर जब अजीत सिंह यहाँ डीएसपी बनकर आए तो प्रमोद के दिल में दोबारा से उम्मीद जगी, क्योंकि अजीत अपने काम में बहुत ईमानदार और रूल्स को फॉलो करने वाले जाने जाते थे। अजीत ने इस केस की फाइल्स मंगवाई और केस को दोबारा से स्टडी करना शुरू किया और इनको केस में एक ऐसा एंगल नजर आया जहां आकर इनकी सुई अटक गई। कहीं ऐसा तो नहीं था कि देव सुनार की बंदूक का ट्रिगर किसी और के हाथ में था। डीएसपी अजीत ने अपने एक पुलिस ऑफिसर को इस केस को सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट करने का बोला, ताकि इसमें इन्वॉल्व असल कल्प्रेट जो करना ना हो जाए। किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट करने में एक अपराधी की लाइफ के पर्सनल, सोशल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पर नजर डालना जरूरी होता है और ये तीनों एस्पेक्ट्स आपस में इंटरलिंक होते हैं। इसलिए पुलिस ने नए सिरे से शुरू हुई केस इन्वेस्टिगेशन में देव सुनार की बैंक डिटेल्स और कॉल रिकॉर्ड्स की जांच शुरू की, जिसमें कुछ पॉइंट्स निकल कर सामने आए, जैसे कि जिस ड्रग से विनोद को हिट किया गया था वो कुछ टाइम पहले ही न्यू खरीदा गया था। दूसरा, देव सुनार के बैंक और कॉल रिकॉर्ड्स में एक ही नाम बार बार आ रहा था और वो नाम था सुमित का। देव के कॉल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग विनोद के एक्सीडेंट और मर्डर के बीच के टाइम में देव और सुमित की बार बार कई मिनट्स तक कॉल पर बात हुई थी। जब पुलिस ने इस सुमित के बारे में इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो पता चला कि सुमित वाज अ जिम ट्रेनर, और हैरत की बात ये भी थी कि सुमित ही वो इंसान था जिसने देव सुनार की ट्रक इंसिडेंट में बेल करवाई थी। सुमित का विनोद बिरारा के मर्डर से आखिर क्या कनेक्शन था, ये जानना पुलिस के लिए जरूरी था। इस नए सिरे से शुरू हुई इन्वेस्टिगेशन ने बहुत से राजों से पर्दा उठाना शुरू कर दिया था। सुमित के बैंक रिकॉर्ड्स और कॉल ट्रांजैक्शन एक ऐसे शख्स के मुंह से निकाब उतारने वाले थे जिसके बारे में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इसके कॉल रिकॉर्ड्स में एक नाम निकल कर सामने आया जिससे इसकी रोज घंटों बात हुआ करती थी, और वही नाम इसके बैंक ट्रांजैक्शन में भी मिला, और वो नाम था विनोद बिरारा की वाइफ निधि का। देव सुनार, निधि और सुमित तीनों के तार विनोद के मर्डर से जुड़े हुए थे। पुलिस के पास इतने प्रूफ्स काफी थे सुमित और निधि से पूछगछ करने के लिए। पुलिस ने दोनों को उठा लिया। शुरू में तो दोनों साफ मुकर गए, लेकिन फिर पुलिस ने निधि को वो फुटेज दिखाई जो आपको इस वीडियो के स्टार्ट में दिखाई गई थी। 15 दिसंबर 2021 की इस मुकम्मल वीडियो में जब देव सुनार विनोद के घर में घुसा था तब निधि किचन में खाना बना रही थी और उसे देव के आने की खबर पहले से थी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब देव अंदर आया तब निधि ने पहले से मेन डोर को ओपन करके रखा था, और फुटेज में ये भी क्लियरली देखा जा सकता है कि देव ने अंदर आते ही पहले निधि को नमस्ते बोला, फिर दोनों का आई कांटेक्ट हुआ और दोनों ने इशारों में कोई बात की। फिर निधि ने ही देव को इशारे से उस कमरे में भेजा जहां विनोद लेटे आराम कर रहे थे, और जैसे ही देव अंदर घुसकर विनोद पर हमला करता है तभी निधि की एक्टिंग शुरू हो जाती है और वो चीखो पुकार करने लगती है। अगर गौर से देखें तो निधि ने दरवाजा खोलने की ज्यादा कोशिश भी नहीं की थी, क्योंकि ये सारा खेल तो उसी का रचाया गया था। यहाँ आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि उस वक्त पुलिस ने इस सीसीटीवी फुटेज को क्यों नहीं देखा और आखिर 2.5 साल बाद ही क्यों इसको देखा। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है कि पुलिस की आधी अधूरी जांच। पुलिस ने कभी इस केस की डेप्थ में जाने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि उनके लिए ये एक सीधा साधा एक्सीडेंट के नतीजे में लिए जाने वाले बदले का केस था। पुलिस ने जब निधि के सामने वो सीसीटीवी फुटेज रखी तो पहले तो इसने बात को यहाँ घुमाने की कोशिश की, लेकिन वो कहती है ना कि जब पुलिस अपनी पर आती है तो मुर्दे भी बोलने लगते हैं। जब आपने देखा ये क्या कर रहा था? ऐसे ही करते खड़ा हो कि मेरे को दिखी भी नहीं थी, इसके दर्द हो गया, बाद में पता लगा। विनोद और निधि का रिलेशन पूरी फैमिली में आइडियल माना जाता था। विनोद के लिए निधि किसी बड़े राव से भी ज्यादा थी। दोनों में किसी ने कभी ना लड़ाई झगड़ा होते हुए देखा, ना ही कभी अनबन। यहाँ तक कि निधि का विनोद की फैमिली से भी गहरा बॉन्ड था। चाहे कोई पूजा पाठ होती, फेस्टिवल होता, फैमिली डाइन होता या फिर कोई बिजनेस मैटर, नीति हर एस्पेक्ट में विनोद का साथ देती थी। यहाँ तक कि विनोद की लंबी उम्र के लिए व्रत भी रखती थी। परिवार का हर मेंबर उसे प्यार करता था, उसे सम्मान देता था। इन शॉर्ट, निधि सिर्फ एक आइडियल वाइफ नहीं थी, बल्कि वो आइडियल बहू भी थी। वो अपने बच्चों की परवरिश भी अच्छे से कर रही थी, बिजनेस भी अच्छे से चल रहा था,
पैसों की भी घर में कोई कमी नहीं थी। सिजू का बर्थडे, तो दिस इज द हैप्पी एंडिंग ऑफ द बर्थडे। ड्यूक 390 उसका बर्थडे गिफ्ट, बट उसके लिए सरप्राइज है। मम्मी ने बोला था माइक लेके दो। चलो मम्मी को बचा हुआ प्यार मम्मी को। निधि की मैरिड लाइफ में वो सब कुछ था जिसका एक लड़की सपना देखती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा भी क्या हुआ कि निधि ने अपने ही हस्बैंड का मर्डर करवा दिया। साल 2021 निधि ने जिम ज्वाइन किया जहाँ पर ट्रेनर सुमित हुआ करता था और वहीं निधि को भी पर्सनल ट्रेनिंग दे रहा था। इस सब से विनोद को भी कोई इशू नहीं था और ये सब उसके नॉलेज में था। लेकिन रफ्ता रफ्ता निधि और सुमित की नज़दीकियाँ बढ़ने लगीं जो जल्दी अफेयर में बदल गईं। सुमित को अच्छे से इस बात का इल्म था कि निधि मैरिड है। इसके साथ ही इसकी नज़र विनोद के बैंक अकाउंट्स पर भी थी। दोनों में इश्क बढ़ता गया और इश्क चाहे जिस भी एज में हो छुपाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि इसके चलते समय आपका रवैया, आपकी चाल ढाल और मेंटल स्टेट में एक विजिबल चेंज आता है। और अगर इसको छुपाने की कोशिश की जाए तो इंसान को ऐसी गलती कर बैठता है जिससे सच सबके सामने आ जाता है। और ऐसे ही कुछ निधि से भी हुआ था। निधि जिम से वापस आने के बाद घर में भी घंटों घंटों सुमित से बातें करने लगी थी। और जब विनोद के घर वापस आने का टाइम होता तो निधि सुमित की कॉल हिस्ट्री डिलीट करने की बजाय पूरी कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दिया करती थी। विनोद ने एक बार ये बात नोट भी की थी, क्योंकि कोई भी नॉर्मल पर्सन डेली अपनी कॉल हिस्ट्री डिलीट नहीं करता। विनोद के मन में शक तो बैठ ही गया था, लेकिन ये यकीन में उस वक्त बदला जब एक दिन उसने फेसबुक मैसेंजर पर सुमित और निधि की रोमांटिक चैट्स पकड़ ली, जिसके बाद विनोद ने बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट किया जैसा कोई भी हस्बैंड करता। दोनों के दरमियान इस बात को लेकर झगड़ा भी हुआ और इस सोर्सेज से ये भी पता चला कि विनोद ने सुमित को डराया धमकाया भी था कि वो निधि से दूर रहे। ये बात विनोद और निधि के दरमियान में ही थी और घर में किसी और को ये बात पता नहीं चली। शायद विनोद निधि को बच्चों का मुंह देखते हुए सुधरने का एक मौका दे रहे थे, क्योंकि बहुत से सिनेरियोज में ऐसा होता है कि पार्टनर पकड़े जाने के बाद खुद को सुधार लेता है। लेकिन निधि ने सुमित और अपने परिवार में से सुमित को चुना, क्योंकि निधि के इरादे कुछ और ही थे। विनोद अब उसके लिए राह में आया एक रोड़ा बन चुका था, जिसको हटाकर ही वो आज़ाद हो सकती थी। सितंबर 2021 को सुमित और निधि देव सोनार को विनोद की सुपारी देते हैं। इन दोनों ने ही विनोद को ट्रक एक्सीडेंट में रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। निधि ने देव सोनार को 10 लाख रुपए दिए और इसके केस पर खर्च आने वाली सारी रकम देने का वादा भी किया। जो ट्रक विनोद को मारने के लिए यूज किया गया था वो भी निधि ने ही खरीद कर देव सोनार को दिया था। 5 अक्टूबर 2021 को देव सोनार ने प्लान के मुताबिक विनोद को हिट कर दिया। वो निधि ही थी जिसने सबसे पहले देव सोनार को विनोद की लोकेशन और रूटीन के बारे में इन्फॉर्म किया था। लेकिन प्लान तो अभी भी अधूरा था, क्योंकि विनोद तो ट्रक एक्सीडेंट में बच गया था। सो दोनों ने दोबारा प्लानिंग की कि देव सोनार अपनी बेल के सिलसिले में बात करने के बहाने घर आएगा और विनोद को फायर करके रास्ते से हटा देगा। और ऐसा ही हुआ। दोनों इस बार के बनाए हुए अपने प्लान में सक्सेसफुल रहे थे। लेकिन विनोद के बाहर बैठे भाई प्रमोद को इस सब में निधि की इन्वॉल्वमेंट का आखिर कैसे पता चला। विनोद की डेथ के बाद सबसे पहला काम जो निधि ने किया था वो अपनी लोकेशन को चेंज करने का किया था, क्योंकि निधि के अकॉर्डिंग विनोद के जाने के बाद उसका उस घर में एक एक पल काटना मुश्किल था, क्योंकि उस घर में विनोद की बहुत सी यादें थी। वो अपने बच्चों और ससुर को लेकर एक नए घर में शिफ्ट हो गई थी, जहां वो सुमित से आसानी से मिल सकती थी। विनोद के बैंक अकाउंट्स के साथ साथ अब निधि ने अपने ससुर का बैंक अकाउंट भी खाली करना शुरू कर दिया था। इसके कुछ अरसे बाद निधि ने अपने बच्चों और ससुर को विनोद के भाई प्रमोद बरारा के पास भेज दिया था और खुद आज़ादी की जिंदगी जीने लगी थी, वही आज़ादी जो उसने अपना करैक्टर बेचकर हासिल की थी। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि विनोद की डेथ के कुछ ही महीनों के बाद निधि सुमित के साथ घूमने के लिए मनाली भी गई थी। इन सब बातों का पता प्रमोद अपने सीक्रेट रिसोर्सेज के थ्रू रख रहे थे। इन्हें निधि पर शक तो था ही, लेकिन ये शक यकीन में तब बदला जब निधि ने अपने ही हस्बैंड के कातिल देव सोनार को कोर्ट में पहचानने से इनकार कर दिया था। अपने शक पर यकीन की मोहर लगने के बाद प्रमोद ने अजीत सिंह को मैसेज किया था, क्योंकि प्रमोद ने इस टीएसपी की बहुत नेकनामी सुनी थी। अजीत सिंह ने इस केस के कल्प्रिट्स को न सिर्फ अंजाम तक पहुंचाया, बल्कि गफलत करने वाली पुलिस को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक इंक्वायरी कमेटी भी बिठा दी। इस तरह के केसेस हमें बताते हैं कि किस तरह कुछ इंसान गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। सबको हैप्पी दिलवाली। आपको भी हैप्पी दिलवाली जाना। ठीक है पापा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।